कहा जाता है जब सूर्य डूबते हैं तो वो बस अस्त नहीं होते, क्योंकि सूर्य देवता के दिशा बदलने से हमारी श्रद्धा कम नहीं होता। इसलिए हमारे ये डूबते सूर्य को भी पूजा जाता जैसे उगते सूर्य को। छठ सिर्फ सूर्य भगवान की पूजा नहीं, ये प्रकृति के उस क्षण की आराधना है जब सुबह की पहली किरण जीवन को छूती है और जब शाम का सूरज अपनी लाली समेटकर विश्राम लेता है। ये दो क्षण, उषा और प्रत्यूषा, सूर्य की दो दिव्य स्वरूप हैं। उषा नई शुरुआत का प्रतीक, प्रत्यूषा रक्षा और स्थिरता का संकल्प। छठ माता कौन है, इसके बारे में अलग-अलग धारणाएं हैं। पुराणों में नवरात्रि में पूजे जाने वाली मां कात्यायनी को छठ माता कहा जाता। उन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। मानस पुत्री यानी वो बेटी जिसके जन्म में शरीर की कोई भूमिका न हो, मन से मन का मिलन हुआ, तरंगे टकराएं, एनर्जी मिल गई और जन्म हो गया। छठ माँ को सूर्य देव की बहन भी माना जाता। मैथिली और भोजपुरी परंपरा में इन्हें रणछठ कहा गया है। वो माँ जो हर संतान की रक्षा करती हैं, हर घर में सुख और जीवन का वरदान देती हैं। इसलिए छठ सिर्फ पूजा नहीं, ये प्रकाश, पवित्रता और जीवन के संगम का उत्सव है। कहते हैं छठ की शुरुआत त्रेता युग में हुई, जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे। दिवाली के कुछ दिन बाद माता सीता ने सूर्य भगवान की पूजा की थी, राज्य की समृद्धि और प्रजा के कल्याण के लिए। आज भी बिहार के मुंगेर में सीता चरण मंदिर है, जहां कहा जाता है माता सीता ने छठ व्रत रखा था। तब से छठ माँ के आशीर्वाद और संतान सुख का पर्व बन गया। छठ कोई उत्सव नहीं, ये तपस्या है, जहां हर सांस, हर भावना सूर्य को अर्पित होती है। दिवाली के 2 दिन बाद से ही घरों में पवित्रता उतर आती है। गेहूं गंगा जल से धोए जाते हैं, गीत गूंजते हैं। पहला दिन नहाए खाए घर और मन दोनों को पवित्र किया जाता है। रसोई गंगा जल से धोई जाती है, क्योंकि कहा जाता है इसी दिन छठी मैया गृह प्रवेश करती हैं। व्रती अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, बिना लहसुन, बिना प्याज, सिर्फ श्रद्धा और घी की खुशबू के साथ। थाली में कद्दू भात, चने की दाल और एक पवित्र भावना। एक कथा कहती है, एक गरीब बहू के घर कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने कहा माँ को धन नहीं, पवित्रता चाहिए। उसने गंगा जल से गेहूं धोया, कद्दू बनाया और भोग लगाया। रात में जब लोगों ने देखा उसके घर से प्रकाश निकल रहा था, माँ स्वयं आई थीं। तब से नहाए खाए से ही माँ के आगमन का संकेत माना जाता है। सुबह से शाम तक ना अन्न ना जल, सिर्फ ध्यान, भक्ति और माँ का नाम। शाम को जब पहला तारा आसमान में चमकता है, तब मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और दूध की खीर बनती है, साथ में रोटी, उसी गेहूं की जो गंगा जल से धोया गया था। सुगंध फैलते ही लगता है माँ खुद रसोई में उतर आई हों। व्रती प्रार्थना करते हैं, माँ अगले 36 घंटे के निर्जल व्रत को सफल बनाने का बल दो। उस प्रसाद का पहला कौर माँ को अर्पित, बाकी सबके साथ साझा, क्योंकि खरना की असली पूजा दया और साझेदारी में है। जब सूरज अपनी लाली समेटता है, घाट दियों और सुगंध से भर उठता है। हर घर में तैयारियां होती हैं, दौरा, सूप, ठेकुआ, फल, गन्ना, नारियल। शाम ढलते ही व्रती स्नान कर सिर पर दौरा, हाथ में लोटा लेकर निकल पड़ते हैं। गीत गूंजते हैं। घाट पर पहुंचकर मिट्टी को कुमकुम से तिलक दिया जाता है। गन्ने के स्तंभ सजाए जाते हैं। मिथिला में कोसी जलाई जाती है और जब दूध और गंगा जल की धार सूर्य के चरणों तक पहुंचती है तो लगता है जैसे भक्ति और प्रकृति एक हो गई हो। कहते हैं जब जगत अंधकार में डूबा था, मां प्रत्यूषा ने कहा, हे सूर्य, यदि तुम ढलते हुए भी रोशनी दो तो मनुष्य कभी निराश नहीं होगा। तब से डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि अंधकार भी आशीर्वाद बन सकता है। रात ढल चुकी है, पर घाट नहीं सोता।
दिए जलते रहते हैं, गीत गूंजते हैं, लोग रात भर जागकर प्रसाद और नया दौरा तैयार करते हैं। सुबह से पहले जब आसमान नीले से केसरिया होने लगता है, हवा में धूप की खुशबू घुलती है, तब लोग घाट की ओर दौड़ते हैं। हर हृदय में एक ही पुकार, उगा हो सूरज देव। जब सूर्य की पहली किरण पानी को छूती है, व्रती जल में उतर जाते हैं, हाथ में सूप, उसमें ठेकुआ, नारियल और दिया, और हृदय में एक ही प्रार्थना, माँ अगले साल फिर बुला लेना। कहते हैं यही वो क्षण है जब प्रकृति, सूर्य और भक्ति एक रूप में मिल जाते हैं और साल का सबसे सुंदर सूर्योदय एक जीवित आशीर्वाद बन जाता है। कहते हैं सूर्यपुत्र कर्ण हर सुबह जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। उनकी वही साधना आज हर व्रती के रूप में जीवित है। अर्घ्य के बाद जब व्रती आंखों में आंसू लिए घाट को नमन करते हैं तो लगता है जैसे मनुष्य ने एक बार फिर सूर्य से संवाद किया हो। घर लौटकर जब प्रसाद बांटा जाता है तो हर ठेकुआ, हर फल एक आशीर्वाद बन जाता है। वो सिर्फ भोजन नहीं, वो माँ का आशीष है जो हर हाथ से गुजरते हुए हर दिल को छूता है।